जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़ के बागसरा पूर्वी में 25 अगस्त को गांव के युवक सुनील सारण पर हुए हमले के बाद हुई मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी रविवार को दिन भर प्रदर्शनकारी आरएलपी नेताओं की अगुवाई में गिरफ्तारी में हुई देरी और पुलिसकर्मियों की लापरवाही का विरोध करते हुए थाने के पास धरने पर डटे रहे। इसके बाद खींवसर विधायक आरएलपी नेता नारायण बेनीवाल मौके पर पहुंचे और समझाइश कर सुनील के परिजनों एवं प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। सुजानगढ़ के बागसरा पूर्वी में 25 अगस्त को गांव के युवक सुनील सारण पर हुए हमले के बाद हुई मौत के मामले में सालासर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी। खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, परिजनों, प्रदर्शनकारियों और एडिशनल एसपी सुनील कुमार की मौजूदगी में बातचीत हुई, जिसके बाद मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा करने और मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच करने आदि मामलों पर सहमति बनी, जिसके बाद शव को मोर्चरी से ले जाने की सहमति बनी और जिसके पश्चात परिजनों द्वारा मृतक सुनील सारण का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गाँव लेकर गए। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। इस पूंजी को हमें संजो के भी रखना है ताकि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसी मेरी आप सबसे गुजारिश भी। आपकी तरफ से जो मांग पत्र हमें दिया गया था उसमें जो मुख्य मांग ये थी कि लक्ष्मणगढ़ जीओ साहब वो मामले की तफ्तीश करें। तो मेरी उच्च अधिकारियों से बात हो गई, आईजी साहब सीकर रेंज इसके लिए तफ्तीश चयन करेंगे, साहब से बात होगी तो ये आगामी जो तफ्तीश है वो लक्ष्मणगढ़ जीओ साहब करेंगे। ये मांग मान ली गई है साहब से जो फरमाया। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जिनकी भी संलिप्तता है उनकी भूमिका तय की जाए। तो इसमें मेरा निवेदन ये है कि जो मुकदमे में जो नामजद मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष मुलजिमान जो भी होंगे उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। चाहे लक्ष्मणगढ़ सीओ साहब करे, वो हमारी रेंज की है, हमारे अधिकारी, तो उसमें किसी को भी रत्ती भर भी इसमें नहीं बख्शा जाएगा। इसमें एक मांग ये थी कि जो सुनील सारण का जो परिवार है उनको और उनके जो विदेशी लोग हैं जो किसी को डर है तो उसकी सुरक्षा की जाए। तो मैं पूरा इंश्योर करता हूँ, हमने हमारे नंबर भी एक्सचेंज कर दिए। दूसरी बात, इस गांव में और इस इलाके में हम 10 और चौकी है, चौकी की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो भी हम आज असेसमेंट करके कर देंगे। तो ये सुरक्षा की जो बात है वो पूरी कर दी गई। इस परिवार को आर्थिक सहायता की बात थी, सरकार और सामाजिक रूप से इसमें 15 लाख रुपए तक की सहायता हम करवा रहे हैं। ये मांग इनकी वाजिब मांग है जो मान ली गई। इसके अलावा जिन भी थाने के जिन भी कर्मचारियों को इसमें इस प्रकरण में या अन्य कोई मामलों में जिनकी कोई भूमिका गलत भूमिका या जिनका कोई दोष मालूम होता है तो अगले 3 दिन में डिप्टी साहब विदा कर उसकी जांच करेंगे और तब तक या आगामी जब तक जांच पूरी हो जाती है इस थाने से उनको हटाया जाता है। तो ये मुख्य मांगे थी जिनको मान लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। राजस्थान जैसा शांत प्रदेश जिस तरह अपराध के अंदर बहुत ऊंचे पायदान पर पहुँच रहा है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। और चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें ये सबको मिलकर तय करना कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज का जो संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधि मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य जो वार्ता हुई उसके अंदर 15 लाख रुपए इस परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी और इस थाने के 1-2 जवानों की भूमिका को लेकर इनमें रोष था, उनको अभी यहाँ से हटाया है और इसकी 3 दिन में विस्तृत जांच करके यदि जांच में दोषी पाए जाएंगे तो यहाँ से इनकी परमानेंट रवानगी भी हम लोग करेंगे। और ये सही बात है, हम सब की जिम्मेदारी भी है कि थाने के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति आता है उसके साथ अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। एक पुलिस का और एक आम जन का जो है वो आपस में विश्वास भी कायम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वाजिब मांगे जो थी प्रतिनिधि मंडल की वो सारी बातें मान ली गई है और इसके बाद अब इस पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की
परिवारजन करेंगे।